शांत हो जाओ बाबू रे, शांत हो जाओ। यहाँ एग्जाम्पल नंबर हम लोग कहाँ तक डील किए थे इसका? 21 तक। एक बार देखिए जरा तो बेटा, एग्जाम्पल 21 हो गया था। तभी एग्जाम्पल 22 होगा ना। हो गया। अब ये देखो, एग्जाम्पल नंबर 22 का हम लोग अवयवों के लिखा हुआ है सवाल में, सारणिक इतना के अवयवों के उप सारणिक और सखंड ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? इसका मतलब इस नौवो, इसमें कितने एलिमेंट है बेटा? 9 के 9 एलिमेंट के क्या निकालने पड़ेंगे? माइनर। और 9 के 9 एलिमेंट के आपको क्या निकालने पड़ेंगे? कोफैक्टर। तो मैं इतना निकालने के लिए बैठा नहीं हूं, क्योंकि इसके पहले मैंने आपको बता ही दिया है कि कैसे निकलता है। क्लियर है? इसमें एक लास्ट 2 सवाल, इसमें एक चीज सत्यापित करना है कि इतना बराबर 0, इतना बराबर 0, बस वो मैं कर देता हूं, बन गया सवाल ये। तो सत्यापित क्या करना है देखो, लिखा है इसने सो डेट A11 तो बड़ी A 31, फिर क्या लिखा है? स्मॉल A12 कैपिटल A 32, फिर स्मॉल A13 कैपिटल A 33 इक्वल टू 0। हमें बेटा ये सत्यापित करना है। क्या करना है? सत्यापित करना। एकदम ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, और इस चीज को आसान सवाल है, बनाना बहुत आसान है, लेकिन इससे एक कंक्लूजन पर हम पहुंचेंगे, एक निष्कर्ष पर हम पहुंचेंगे इसको बनाने के बाद। देखना वो क्या निष्कर्ष है। अब इस प्रश्न में LHS में क्या क्या रिक्वायरमेंट है आप उसको देख लो। साफ साफ दिख रहा है, A11 आपके पास है, A12 है और A13, क्योंकि छोटा वाला A जहां लिखा रहता है वो किसको दर्शाता है? एलिमेंट को। किसको दर्शाता है? अवयव को। और बड़ा A जहां लिखा वो किसको दर्शाता है? सखंड को, यानी कोफैक्टर को। है ना याद ये सब? तो एलिमेंट है, आपको कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। किसका किसका कोफैक्टर? 31 का, 32 का और 33 का, यानी इन तीनों का 31, 32, 33 का ये निकालना पड़ेगा। चलिए लिखते हैं, या ऐसे लिख दो सीधा डायरेक्ट। A11 कितना? 2, A12 कितना? -3, A13 कितना? 5। अब निकालना है A31, तो ये सम संख्या की विषम, ये जोड़िएगा तो कहां जाइएगा? सम संख्या में चिन्ह बदलता नहीं है, तो रो खत्म, कॉलम खत्म, क्या बचा? -3, 5, 0, 4। ठीक है, चलिए हल करिए। तो कितना? -12, 0 से करो चाहे। अब A32 सम की विषम, तो चिन्ह बदलेगा किसका? माइनस का लगेगा ना आगे। ठीक है, तो ये एलिमेंट लेंगे तो रो और कॉलम खत्म, रो और कॉलम खत्म। कितना बचा? 2, 5, 6, 4। हल कर लीजिए, ये हो जाएगा -4 दूनी 8, -6 पंचे 30, तो -22 गुना माइनस तो +22 ना बेटा। ठीक है, अब A33 तो सम संख्या, तो चिन्ह बदलेगा नहीं, तो ये प्लस रह जाएगा। रो और कॉलम खत्म, क्या बचा? 2 - 3 6 0। हल कर लीजिए, 2 गुना 0 लिखो चाहे, माइनस माइनस प्लस, 6 कितना? 18।
तो जो चीजें हमें एलएचएस में चाहिए थी, क्या हमने वो सारा मान निकाल लिया सामने में? अब एलएचएस ले लेंगे, कहानी खत्म। जो आना होगा ऑटोमेटिक आ जाएगा। लिखेंगे अब एलएचएस क्या होगा बोलो? A11 A31 प्लस A12 A32 A13 A33। इसका मान कितना? 2 इंटू इसका मान कितना? इसका मान कितना? इसका मान कितना? 5। इसका मान 18। चलो तो माइनस प्लस माइनस 12 दूनी 24, फिर 22 तिहाई माइनस 66 और 18 पंचे, यहां माइनस भूल गए ना, 18 पंचे 90। ये माइनस माइनस जुटेगा तो 66 और माइनस 24 माइनस 90 और प्लस 90 दोनों कट के क्या हो गए बेटा? यही ना हमें आरएचएस में प्रूव करना था। ठीक है, इन करना था कि 0 होता है। लेकिन ये 0 तो हो गया, हमने आंसर भी निकाला, लेकिन इससे हमने सीखा क्या, इसको भी तो जानना है। अब ध्यान से सुनना अच्छे से कि हम सीखे क्या इस बात से। देखो कि अगर किसी रो, ये ना 3 रो आपके पास है, R1 R2 R3, यही होता है, और ये आपका C1, ये आपका C2, ये आपका C3। ठीक है, तो अगर किसी पंक्ति के सभी अवयव अन्य पंक्ति के मतलब अगर मान लो R1 लिए तो अन्य मतलब ये दोनों बचा, कोई भी अन्य पंक्ति के सहखंडों के सभी अवयव को गुना करके जोड़ने पर मान क्या आता है? ये क्या है? एलिमेंट है ना किसी भी रो का, और ये क्या है? किसी भी अन्य रो का क्या है? सहखंड है। तो अगर एलिमेंट को किसी अन्य रो के सहखंड में गुना करके जोड़ते हैं तो उसका मान क्या आता है? 0 आता है। इससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे। उसी तरह अगर मान लो हमने R1 का किया, R1 का एलिमेंट लिया, और R2 का हमने सहखंड लिया, क्या लिया? सहखंड लिया, उसको गुना करके जब जोड़ेंगे तो 0 ही आएगा। हर हाल में क्या आएगा? 0 ही आएगा। बात समझ में आया? उसी तरह अगर मान लो हमने R3 एलिमेंट लिया और R1 का सहखंड लिया, तो गुना करके जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 0 ही आएगा। उसी तरह R2 का अगर हमने क्या लिया? एलिमेंट लिया, और R3 का क्या लिया? सहखंड लिया, और गुना किया तो क्या मिलेगा? 0 ही मिलेगा। उसी तरह C1 का एलिमेंट लिया और C2 का सहखंड लिया, गुना करके जोड़ेंगे क्या आएगा? उसी तरह C2 का एलिमेंट लिया और C1 का क्या लिया? सहखंड लिया, गुना करके जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 6 निष्कर्ष पर 0 आएगा। कितने निष्कर्ष पर? 6 निष्कर्ष पर 0 आएगा। मतलब एक ऐसे भी तर्क समझा देते हैं, अगर यहां का चीज इससे डिफरेंट है, यहां 1 1 है, यहां कितना है, तो डिफरेंट वाले में क्या आएगा? 0 आएगा। डिफरेंट वाले में क्या आएगा? 0 आएगा। इस निष्कर्ष पर पहुंचे। यहां से ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बड़ी धमाल का आता है, लिख देगा कि सारणी के मान निम्नलिखित में से कौन से संभव हैं। अब देखना इसी तरह इसी फॉर्म में लिखा रहेगा, अब तुमको देना है आंसर कि क्या होगा नहीं होगा। देखो यहां इसे एलिमेंट 1 1 है ना, और सहखंड 3 1 है, तो इसका ये डिफरेंट ना हो गया? नहीं, देखो यहां का भी डिफरेंट है, यहां का भी डिफरेंट है ना, तो डिफरेंट पर जब होता है, जब जोड़ते हैं तो क्या आता है? 0। अब कहोगे जब सेम होगा तब, अभी सेम वाला सीखे कहाँ है? सेम वाला सीखेंगे कि अगर यहां सर A 1 1 है, यहां भी क्या रहे? 1 1 ही रहे। यहां 1 2 है तो यहां भी क्या रहे? 1 2 रहे। यहां 1 3 है तो यहां 1 3, तब क्या होगा? तब देखेंगे क्या होगा। अभी सीखे नहीं ना, जो सीखे उसको बताए कि किसी पंक्ति या किसी स्तंभ के एलिमेंट को लेके और अन्य किसी पंक्ति या अन्य किसी स्तंभ के सहखंड को लेकर उनके अवयवों को अगर गुना करके जोड़ते हैं, उसका मान क्या होता है? 0 होता है। कहां पर?
क्या बात, क्या है दूसरा मतलब है? अरे बोल रहे इसमें जो है ना A11 और इसमें A31 तो कॉलम दोनों का सेम है। नहीं, क्वेश्चन ही नहीं आप करके समझे हम क्या कहना चाह रहे हैं। अरे वो हमने बोला आपको एलिमेंट का जो एड्रेस है ना, तो इधर साइड वाला रो होता है, इधर वाला कॉलम होता है ना, तो एलिमेंट का एड्रेस और जो जिसका आपको फैक्टर निकालना है उसका एड्रेस का कॉलम सेम सेम है। कहाँ पर? कहाँ पर भाई? क्वेश्चन में जो प्रूव करना है प्रूव करना उसमें देखिए अच्छा, मतलब ये वाला और ये वाला कॉलम रो और कॉलम, रो डिफरेंट है और कॉलम सेम है, बोल रहा है। जैसे 1 1 है तो वो 3 1 है, तो उसका 1 और इसका 1 वो सेम है। अच्छा, हाँ, तो उससे हमें कोई लेना देना है नहीं। हम ये कहना चाह रहे, फिर से सुनो, कि अगर किसी पंक्ति को लिए, उसके सभी अवयव लिए, और किसी अन्य पंक्ति का सहखंड ले लिए, क्या ले लिए? सहखंड, और गुना करेंगे और जोड़ेंगे तो क्या आएगा? बोलो क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है, कहोगे तो और मैं प्रूव करके दिखा दूंगा। इसी तरह अगर कोई कॉलम लिए, कोई कॉलम का एलिमेंट लिए और अन्य कॉलम का क्या लिए? सहखंड लिए, कोफैक्टर लिए, और उसके एलिमेंट को गुना करके जोड़ेंगे तो क्या आएगा? हम ये समझाना चाह रहे हैं। और एगो प्रूफ भी हो गया यहाँ की, क्या आया मान? 0 आया। कहोगे तो एक दो और कर देंगे, हम खुद से सवाल बना देंगे अपने से, कोई दिक्कत? मानते हैं कि सही है? क्या और बता दें? एक और, चलो तुम ही बोलो, रुको, बोलो कौन सा लें? कॉलम पर चलें कि रो पे चलें? कॉलम पर। तो कॉलम कौन सा ले एलिमेंट? C2 का। और सहखंड किसका लें? जैसे तुम बोले कि सर एलिमेंट लेना है C2 का, ठीक है, तो सहखंड किसका ले? अन्य लेना है कोई, C1 C3 C1। चलो भैया, एक क्वेश्चन ये यहां तक नोट करो पहले, तब ना नोट करो पहले यहां तक। अब पंडित का सवाल था कि सर अगर R1 की सारी सुविधाएं इस प्रकार हैं तो कॉलम की सुविधाएं ऐसी होंगी। हमने इसको कहा बिल्कुल सत्य बात है। क्या है? सत्य बात है। इसने कहा सर आप एक काम कर लो कि आप C2 का एलिमेंट ले लो। क्या ले लो? C2 का सर आप एलिमेंट ले लो, और C1 का ले लो कोफैक्टर। एकदम ध्यान सुनना, तब भी आप दिखाओ क्या 0 ही होता है? मैंने कहा बिल्कुल होगा, क्योंकि वो प्रॉपर्टी है, होगा ही होगा। अब इसको करना नहीं सर, आप पे भरोसा नहीं है, आप सिद्ध करके दिखाइए। हम सिद्ध करके भी दिखाएंगे। तो भैया ये क्या होगा? बोलो एलिमेंट लो ना C2 का, क्या होगा? A12 ना बेटा, 1 2, ठीक है, कोई दिक्कत? अब इसका तुमको क्या निकालना है? तो इसका एलिमेंट क्या होगा? A11, पक्की बात। फिर प्लस इसका एलिमेंट A22, और इसका एलिमेंट A21 बेटा, इसका एलिमेंट प्लस A32, तो इसका एलिमेंट A31 बराबर क्या? 0 प्रूफ करना है। पक्की बात? अब भी भरोसा हो जाएगा ना अगर हो गया तो? चलिए, तो आपका A12 कितना है? कहोगे सर -3। A22 कितना है? 0। अब A32 कितना है? 5। अब हमें निकालना A11, मतलब ये एलिमेंट का सहखंड, ये एलिमेंट का सह खत्म। क्या बचा? डायरेक्ट करें बेटा, डायरेक्ट जो बोले थे डायरेक्ट करें, तो आगे प्लस ही होगा, चिन्ह बदलेगा नहीं। तो 0 गुना 7 लिखो चाहे, तो 5 चौक -20, क्योंकि बीच में माइनस का चिन्ह होगा ना। चलिए अब बोलो अब क्या? 2 1, तो ये विषम संख्या ना, चिन्ह बदलेगा, माइनस लगेगा, तो रो कॉलम खत्म। तो माइनस माइनस प्लस 27 21, अब -5 तो -4, तो कितना हो गया? 4। क्लियर? अब A कितना? 3 1, A कितना? 3 1, तो सम संख्या ना, चिन्ह बदलेगा नहीं, तो रो और कॉलम खत्म। तो माइनस का कितना हो गया? 12, क्योंकि 0 से करो चाहे। अब लिखेंगे अब LHS, अब कितना बेटा? कैसे? माइनस जो चिन्ह है, तो LHS क्या है? A12 A11,
A22 A21 A32 A31। ठीक है, मान रखो इसका मान -3 गुना इसका मान -20, इसका मान प्लस में 0, इसका मान 4, फिर इसका मान 5 गुना -12। ठीक है बेटा, माइनस माइनस 60, 0 लिखो चाहे प्लस माइनस 60, कट के क्या हुआ? क्या अभी भी भरोसा आपको मेरे पर नहीं हुआ? समझ आया? हमने क्या सीखा? इसके पहले बोल ही दिए थे, फिर भी देख सुन लो एक बार। क्या सीखा? कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम के एलिमेंट को लेंगे और उसके अन्य किसी रो या कॉलम के एलिमेंट के क्या ले लेंगे? सहखंड ले लेंगे, गुना करके जोड़ेंगे, आंसर क्या आएगा बेटा? 0 ही आएगा। हर हाल में क्या आएगा? 0 ही आएगा। और कोई दिक्कत बच्चे? और कोई परेशानी किसी को, किसी बच्चे को नहीं ना? चलिए नोट करिए इसको, बिल्कुल मेहनत करवाए नहीं। अब एक निष्कर्ष पर आपको पहुंचाएंगे। अभी तक हम एक चीज देखे थे कि एलिमेंट, कोई भी सारणी का एलिमेंट और उसके डिफरेंट सहखंड, यानी उस एलिमेंट का सहखंड नहीं, उसके डिफरेंट एलिमेंट का सहखंड निकालते थे और उसको गुना करके जोड़ते थे, क्या आता था? अब एक निष्कर्ष पर मैं आपको लेके जाता हूं, पहुंचाता हूं। अभी आपका क्वेश्चन बिल्कुल कुछ नहीं होना चाहिए, जब मैं पूरा कर दूंगा तब कहना सर ये क्या हुआ। ठीक है, जिससे मान लीजिए कोई आपका डेल्टा वैल्यू है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है, इसको हम करते क्या हैं कि R1 के एलॉन्ग विस्तार कर देते हैं, R1 के सापेक्ष प्रसरण करने पर। ठीक है, तो कहोगे सर कर दीजिए, जब आप ही का मन चलता है तो हम क्या करें? तो ये डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालने का तरीका है, नहीं कि भाई किसी भी रो को, किसी भी कॉलम को एक्सपेंड कर देते थे, वो क्या आ जाता था? डिटर्मिनेंट का मान आ जाता था। चलिए वही कर रहे हैं। तो A11 डिटर्मिनेंट, रो और कॉलम छूट जाएगा तो क्या बचेगा? A22 A23 A32 A33। फिर यहां का चिन्ह क्या होता था? माइनस। A12, अब रो और कॉलम छोड़ दो, क्या बचा? A21 A23 A31 A33। फिर प्लस A13, रो और कॉलम छोड़ो, क्या बचा? A21 A22 A31 A32, यही ना? इसको मान लो समीकरण फर्स्ट। कोई दिक्कत है? और R1 के सहखंड निकाल लो। क्या निकाल लो? R1 के सहखंड निकाल लो। तो R1 में कितना एलिमेंट है? कितना एलिमेंट है? 3 गो। तो 3 गो सहखंड निकलेगा। कौन कौन? कहोगे सर A11 A, तो सम संख्या चिन्ह बदलेगा, खत्म कर दो, बचा क्या? A22 A23 A32 A33, यही ना? चलिए अब निकालो A12, यही जी। तो इसका विषम संख्या है ना, तो चिन्ह आगे क्या होगा? माइनस का। रो और कॉलम खत्म, क्या बचा? A21 A23 A31 A33। अब निकाल लो A कितना? 13। लिखेंगे बेटा, ऊपर ही लिखेंगे। सम संख्या है ना, सम संख्या चिन्ह क्या होगा? प्लस, तो चिन्ह बदलता नहीं, रहने दीजिए। तो रो और कॉलम खत्म, क्या बचा? A21 A22 A31 A32। एकदम सही बात है ना? कहीं कोई परेशानी आपको महसूस हो रहा है बताइए?
थोड़ा सा भी नहीं। चलिए अब चलते हैं, अब बाय फर्स्ट। तो ये डिटर्मिनेंट वैल्यू है, क्या है, डिटर्मिनेंट वैल्यू है A11। चलिए A11 ठीक है। अब देखो A22 23 32 33, यही चीज सेम है। इसको हम इसके बदले क्या लिख सकते हैं, A11, हाँ कि ना। फिर यहां पर चिन्ह क्या है, -A12। अब इस वैल्यू, ये वैल्यू के बराबर है, इस वैल्यू को क्या लिख सकते हो, लेकिन माइनस भी तो है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा वहां, प्लस। प्लस क्या लिख सकते हैं, A12। कोई तकलीफ, अरे भैया ये माइनस उठ के इस पार आ गया तो माइनस से तो रहेगा, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। फिर आगे देखो, ये क्या है, A13, और इसी का मान इसके बराबर है, इसके बराबर कौन है, A13। कहोगे सर ये क्या ही आप कर दिए, समझ नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। मत समझो, हम कौन समझाने के लिए पढ़ाते हैं, हम तो अपने मन के संतुष्टि के लिए पढ़ाते हैं। हो गया, घर जाओ। आया, अब क्या आया ये तो समझना है, क्या आया। ये क्या था, एक्सपेंड करके जो लाए थे, क्या आया था, डिटर्मिनेंट का मान, यानी कहने का अर्थ है सारणिक मान। क्या आया था, सारणिक मान आया था, यही ना। अब सारणिक मान में क्या ऐड हो गया भैया, सखंड, कोफैक्टर। इसका मतलब क्या समझ में आया कि सखंड की सहायता से भी हम सारणिक का मान क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो ना कैसे, फिर एग्जांपल लूंगा, प्रूव भी करके दिखाऊंगा, डोंट वरी। यानी सखंड की सहायता से भी हम सारणिक का मान निकाल सकते हैं, ये हुआ निष्कर्ष। अब कहोगे सर कैसे, देखो सखंड की सहायता से इसके पहले भी एगो सारणिक का मान निकालने सीखे, एग्जांपल 22 में, लेकिन उसमें क्या हो रहा था, हमेशा क्या हो रहा था, हमेशा क्या हो रहा था, जीरो। क्यों हो रहा था, क्योंकि यहां और यहां का प्लेस समान नहीं था। लेकिन यहां और यहां का प्लेस क्या है, यहां और यहां का प्लेस क्या है, यहां और यहां का प्लेस क्या है। जब ऐसे स्थिति में आएगा तो हम सारणिक का मान निकालेंगे, चाहे जो भी मान आ जाए। और उस स्थिति में क्या था कि सारणिक का मान क्या होता है, जीरो होता है। तो अब क्या निष्कर्षता क्या समझे, सुनो ध्यान से, कि किसी सारणिक के कोई पंक्ति का अगर एलिमेंट हम लेते हैं, कोई भी पंक्ति का, 3 पंक्ति ठीक है ना, अगर 2 वाला तो 2 वाला, तो 3 पंक्ति में से किसी पंक्ति का अगर हम एलिमेंट लेते हैं और उसी पंक्ति का सखंड लेते हैं और गुना करते हैं और जोड़ देते हैं, गुना करके जोड़ देते हैं, तो सारणिक का क्या प्राप्त होता है, मान। स्तंभ में भी सेम वही बात है, सेम, हाँ हाँ हाँ। यानी जिस पंक्ति का आप एलिमेंट ले रहे हैं, सुनिए ध्यान से, जिस पंक्ति का एलिमेंट लिए उसी पंक्ति का ना बेटा क्या लिए, तो अगर इनको गुना करके आपस में जोड़ दे तो क्या प्राप्त होता है। उसी तरह अगर किसी कॉलम का एलिमेंट लिए और उसी कॉलम का सखंड लिया और गुना करके जोड़ दिए तो क्या प्राप्त होगा। यानी आप 6 निष्कर्ष पर पहुंच जाओगे, 3 रो में और 3 कॉलम में। देखो कैसे, या अब यहां पर a क्या हो जाएगा, 2 1, तो a कितना 2 1, a कितना 2 2, तो a कितना 2 2। अब a कितना 2 3, तो a कितना 2 3। तो भी आपको क्या मिलेगा, सारणिक का, या A31 A31 A32 A32। अब A33, हाँ तो A33, तो भी आपको क्या मिलेगा, सारणिक का मान। अब सेम, ऐसा नहीं डिफरेंट, अलग नहीं, सेम जो एक सारणिक का मान आना है, चाहे किसी तरीके से निकालो, सारणिक का मान सेम ही आएगा। आगे कॉलम के लिए बोलो, A11 तो A11, A21 तो A21, A31 तो A31, तो भी क्या आएगा, सारणिक का मान। A12 तो A12, A22 तो A22,
A32 तो A32 तो अभी क्या आएगा सारणी का मान, या A13 तो A13, A23 तो A23, A33 तो A33। देखो क्योंकि प्लेस क्या है दोनों का, सखंड का भी और एलिमेंट का दोनों का प्लेस क्या है सेम है, तो इस कंडीशन में क्या आएगा बेटा सारणी का मान। और जैसे ही प्लेस में डिफरेंट होगा तो सारणी का मान 0। इसके पहले प्रूफ भी करके हम लोग देख लिए हैं। बात क्लियर, समझ में आ गया? कहोगे सर आप पर भरोसा नहीं, को प्रूफ करके दिखाइएगा तब मानेंगे। पहले इसको उतारिए तब मैं प्रूफ भी करके दिखाता हूं आपको।